कि साहब हमारा घर बनने से क्या होगा, ये भारत के तमाम गरीबों का घर जब तक ऊंचा नहीं होगा तो मेरे बनने से क्या होंगे। एक मुखिया चुनाव लड़ जाता है तो 1-2 साल के बाद उसके हाथ में स्कॉर्पियो आ जाता है। अब चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं 100वें जयंती पे, जो आज एक अहम दिन के रूप में इसलिए हो जाता है कि आज इनकी जन्मदिन का 100वां साल है। 24 जनवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था, जो आज वो ग्राम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से ग्राम बना दिया गया हुआ है। तो हम तो इनके पूरे जीवन के बारे में हर साल जानते हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के द्वारा बहुत सारे साथी संगति जो थे, हालांकि उनका आना जाना मधुबन से भी हो जुड़ा था, हम लोग परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, जो हमारे चाचा श्री द्वारा बहुत सारे बातें कहानियां बताई जाती है तो हम लोग सुनते हैं। तो उन्हीं के बहुत सारे साथीगण के साथ जो किताबें जो लिखा जाता था कि इनके जीवन में ये ऐसी ऐसी घटना हुई, ऐसी ऐसी घटना हुई, उसी क्रम में मुझे उसी किताब से माध्यम से मालूम चला कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब हम लोग भारत भर में आरक्षण की जो बात करते हैं, और आरक्षण के पूरे भारत में शुरुआत करने वाला ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है, जो 26% आरक्षण दिए शुरुआत में 1977 में, जो पहला इन्हीं के हाथ कर्मों से हुआ था, जिसमें 20% ओबीसी समाज को दिया गया था। SC ST ओबीसी समाज को 20% और 3% महिला को, जो किसी भी जाति की हो, 3% पहले बार कोई आरक्षण दिया है इस पूरे भारतवर्ष में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया गया। और वो भी छोड़िए, जो आज हम लोग कहते हैं कि EWC जो अपर कास्ट के जो क्लास के जो 10% आरक्षण जो दिया जा रहा है, अभी लोग सुनते हैं कि नहीं, उस समय 1977-78 की बात है, इन्होंने 3% देने का काम किया था उस समय अपने कार्यकाल में। जो अपर क्लास के जो स्वर्ण गरीब थे उनको 3% आरक्षण दिया है। जो आज हम लोग 10% के रूप में देख रहे हैं, जो दूरदृष्टि किसकी थी, आज हम देख रहे हैं कि जो 10% जो मिल रहा है, ये दूरदृष्टि इन्हीं की थी कि इन्होंने सोचा कि जो अपर क्लास के जो लोग हैं, वो जो गरीब हैं, उनके लिए कम से कम आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इन्हीं का दूरदृष्टि था, जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग आरक्षण के रूप में SC ST हो, OBC हो, चाहे वो अपर क्लास हो, जो बैकवर्ड क्लास हो, महिलाएं हैं, इवन महिलाएं जो है वो जो हम जिसका लाभ उठा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से दिया हुआ। जो आज उसके बाद जब देखा गया तो यूपी में 15% की आरक्षण का लागू हुआ था। तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ केंद्र सरकार द्वारा, उस समय जो सरकार थी केंद्र सरकार की, तब जाके 26% OBC और SC ST के लिए आरक्षण अलग किया गया था। पहला शुरुआत इन्हीं के माध्यम से हुआ। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादातर इसका प्राप्त कदम में। उसी क्रम में एक और ये घटना है कि जब वो इमरजेंसी का जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सब अपना साजबाज कर रहे थे, तो इस एक समय कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर रहने का इनको अवसर मिला चौधरी चरण सिंह को। और उनकी जो घर के छतें जो दरवाजे हैं वो छोटी थी। चौधरी चरण सिंह लंबे हट्टे कट्टे, जब वो दरवाजे से गुजर रहे थे तब उनका सर टकरा गया वो चौखट के। तो चौधरी चरण सिंह अंदर गए और बात बोलने की, कर्पूरी जी ये काम कीजिए कि जो आपने जो दरवाजा बनवाया है थोड़ा सा ऊंचा बनवाइए, आपको भी तकलीफ होती है आने जाने में। तो उन्होंने एक वक्तव्य उस समय दिया कि साहब हमारा घर बनने से क्या होगा, ये भारत के तमाम गरीबों का घर जब तक ऊंचा नहीं होगा तो मेरे बनने से क्या होगा। इससे ये साबित होता है कि इनकी दूरदृष्टि गरीबों के प्रति कितनी सकारात्मक थी। उन्होंने क्या अपने घर को न बनवाया, और आप उनके जीवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका एक भी बेटा, एक भी कोई खानदान का लोग, भाई तक अभी तक कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो हमेशा वंशवाद जो अभी जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा, अन्य सब क्षेत्रीय हो चाहे केंद्र की हो, कोई भी हो, आप देखते हैं कि वंशवाद जो बढ़ाया जाता है। एक उदाहरण कहा जा सकता है इनके लिए कि आज तक इन्होंने वंशवाद के नाम पे किसी भी अपने बेटा, पोता, भाई, अपने खून, किसी को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और स्वतः पूरे राजनीतिक जीवन में रहे। जब उनकी मृत्यु होगी, उनके परिवार के सारी चीज समाप्त हो गया। और इनका आज तक आप खोजिएगा तो कहीं भी संपत्ति नहीं मिलेगा। जिनके पास एक घरारी था
उसी घराड़ी को छोड़ के वो जिस तरह से शुरुआत की अपने जीवन को, जिस संपत्ति को लेकर शुरुआत किए थे, जब इनका अंत हुआ वही संपत्ति रह गया जो उनको बेटे मिला। इससे हमको ये मिलता है कि राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है कि जिसमें उगाही का बहुत बड़ा माध्यम मिलता है। आप देखते होंगे कि एक मुखिया चुनाव लड़ जाता है तो 1-2 साल के बाद उसके हाथ में स्कॉर्पियो आ जाता है, और ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके घर में एक साइकिल का टुकड़ा तक नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं कि कितने बड़े त्याग किए अपने जीवन को और कितना बड़ा उपकार इस समाज के लिए किया, जो इसको आज हम लोग 100वीं जयंती के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं, जिसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, इनके विचारों के लिए बैठे हुए हैं आत्मसात करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने एक नारा दिया था, हक चाहो तो लड़ना सीखो, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये बैकवर्ड क्लास लोग को एक संदेश दिए, इन्होंने नारा दिया था कि जो हम लोग अपने हक अधिकार के जो लड़ाई जो लड़ते हैं और कुछ क्षण तक लड़ते हैं उसको बैक हो जाते हैं। लगता है कि अरो पूरे जद्दोजहद अपनी सारी ताकतों के साथ अरो, और जब तक प्राप्त न हो या तो जीवन चली जाए, लेकिन वो हक को प्राप्त करके रहना है। तो यही सब बहुत हमारे बहुत सारे गार्जियन लोग यहाँ वक्तव्य के रूप में बैठे हुए हैं। अगर उनकी बातों का कहा जाए तो सारे दिन बोला जा सकता है, लेकिन और भी लोगों को सुनने का मौका हम लोग को मिलना चाहिए, इसलिए बहुत